इसके पहले सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बता रहा था, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम बता रहा था। आज जो थ्योरम है बाबू वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बतलाएगा। तो पहला जो थ्योरम होता है बाबू वो लिख लो, इफ टू ट्रायंगल्स are equiangular, if two triangles are equiangular, prove that the ratio of their corresponding side is same as the ratio of their corresponding medians। कहता है कि बाबू क्या प्रूव करना है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है किसके इक्वल होना चाहिए, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस के क्या होना चाहिए बाबू, इक्वल होना चाहिए। तो हमने दो ट्रायंगल लेते हैं बाबू, एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं बाबू, एक ट्रायंगल डी ई एफ लेते हैं बाबू। कोई दिक्कत नहीं। ए मीडियन पी ले लो बाबू, ए मीडियन क्यू ले लो। ए पी और डी क्यू क्या हो गया बाबू, मीडियंस हो गए। ए पी और डी क्यू क्या हो गया बाबू, मीडियंस हो गए। तो गिवन में लिख लो टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर ना। देखो ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ in which angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and angle C equal to angle F। एंगल C किसके इक्वल है बाबू, एंगल F के इक्वल है। अगर एंगल C और एंगल F इक्वल है बाबू एंड AP and DQ are their medians, ये क्या है, मीडियंस है। AP और DQ क्या है बाबू, मीडियंस है। अब बाबू प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है BC अपॉन EF इक्वल टू AP अपॉन, देखो बाबू रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। बाबू देखो AP जो मीडियन है कौन सा साइड पर है, BC पर है। DQ जो मीडियन है किस साइड पर सिचुएटेड है, EF पर है। तो देखो BC और EF दोनों करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो करस्पॉन्डिंग साइड और ये क्या है, मीडियंस है। AP और DQ का क्या हो गया, मीडियंस हो गया। तो साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो AP अपॉन DQ। अब बताइए बाबू प्रूफ यही करना है, तो प्रूफ करिए।
अब बताइए प्रूफ कैसे करेंगे बाबू। तो देखो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है ना, तो अगर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है बाबू तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वी एंगुलर है, सभी एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू तो देखो P and Q are the midpoint of BC एंड EF, BC और EF का क्या बाबू मिड पॉइंट हो गया। तो अगर BC और EF का मिड पॉइंट हो गया बाबू तो देखो हम BC इक्वल टू क्या लिखेंगे 2BP एंड EF इक्वल टू क्या लिखेंगे 2EQ लिखेंगे। अब बताओ ये जब लिखेंगे अब बाबू ट्रायंगल क्या सिमिलर है ना, तो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ध्यान दो बाबू, इरेज करते हैं ऊपर। ध्यान दो, AB अपॉन DE इक्वल टू BC को क्या लिखेंगे 2BP अपॉन 2EQ लिखेंगे। तो BP अपॉन क्या आ जाएगा EQ आ जाएगा, इसके इक्वेशन 2 मान ले। अब बताओ बाबू इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ में ध्यान दीजिए एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय, देखो क्या इक्वल हो जाएगा बाबू AB अपॉन DE और BP अपॉन EQ आ गया ना, AB अपॉन DE BP अपॉन EQ। एंगल B इक्वल टू क्या आ गया बाबू एंगल E। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू ABP और DEQ अगर सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, तो देखो AB अपॉन DE और AP अपॉन क्या हो जाएगा DQ, AB अपॉन DE और AP अपॉन DQ हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड we get AB अपॉन डी दोनों में कॉमन है, BC अपॉन EF इक्वल टू AP अपॉन DQ। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रूफ करके लाना था ना, BC अपॉन EF और AP अपॉन DQ। चलिए यही प्रूफ करके लाना था। अब द सेकंड थ्योरम देखिए बाबू, थ्योरम नंबर 2 देखिए। फिगर यही रहेगा, फिगर यही रखते हैं, खाली नॉन नेमिंग चेंज कर देंगे बाबू। थ्योरम नंबर 2 लिखो।
if two triangles are equiangular, if two triangles are equiangular, prove that the ratio of their corresponding side is same as the ratio of their corresponding, क्या था बाबू? corresponding angle bisector, corresponding angle bisector। अब देखो यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो, डिफरेंट ले लेते हैं, a बाई एक्स वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। गिवन में क्या लिखेंगे बाबू? A triangle ABC and triangle DEF in which two triangle are equiangular है ना, तो बोथ आर तो सेम रहेगा बाबू। इन which एंगल A इक्वल टू एंगल D रहेगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E रहेगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F रहेगा, एंड x and dy are the bisector of angle A and angle D। एंगल ए और एंगल डी का क्या है बाबू? बाइसेक्टर है। अगर एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया बाबू, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है? BC अपॉन EF एक्स अपॉन dy, BC अपॉन EF और एक्स अपॉन dy आपको प्रूफ करना है। एक्स और dy क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना, तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो प्रूफ में लिख दो। क्या प्रूफ में लिखोगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अगर ABC और DEF सिमिलर है बाबू, तो क्या लिखोगे? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, तो हाफ एंगल A कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड 1/2, मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड कर दे। वन बाई टू हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल डी। हाफ एंगल ए को क्या कहेंगे? देखो वो हाफ एंगल को बी एक्स कहेंगे, हाफ एंगल डी को डी ई डी वाई कहेंगे। तो एंगल बी ए एक्स इक्वल टू एंगल ई डी वाई। कोई दिक्कत? ये दोनों हाफ हो गया ना। अब देखिए जब दोनों हाफ हो गया बाबू, तो ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल इसको इक्वेशन 1 मान लो बाबू, ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन, तो इन ट्रायंगल
ए बी एक्स एंड ट्रायंगल डी ई बाई को सिमिलर बना दो। अब बताओ बाबू, नहीं बन जाएगा? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया? बी सी अपॉन ई एफ आ गया। सॉरी नहीं, एंगल बी बराबर एंगल ई आ गया और एंगल बी ए एक्स इक्वल टू एंगल ई डी वाई आ गया। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल डी ई बाई, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल आ गया बाबू तो लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट क्या पाएंगे बाबू? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पाएंगे? देखो इक्वेशन 1 में क्या है? ए बी अपॉन डी है, यहाँ भी क्या है? ए बी अपॉन डी कॉमन है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है ना? तो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल आ गया? एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल आ गया बाबू।